आधा कप बनाते बनाते कुछ चाय जो है ना ज़्यादा ही थोड़ी बन गई और साथ में एक ब्रेड लिया ऊपर क्रीम लगाई है, मैंने कहा ये खा लेती हूँ। पर आई है फादिया को लेनी छोटी सी गुल्लक। ये कितने की है? 750। ये पकाने वाला नहीं है। अच्छा सालन बनता है ना। ये पकाने वाला पकाने वाली है। ये उसमें कढ़ाई है ये। कढ़ाई भी है, सालन सालन वो पकाने वाली है भाई ये देखो बड़ी ये पड़ी पकाने वाली है। इसमें डिश आउट करने के लिए दो भाई इसमें पकाते भी हैं, क्या हो गया है? ये बड़ी कढ़ाई सारी पकाने वाली भी है, रखने वाली भी है। यहाँ पर आए हुए चाची ने कुछ सामान बोला था अली का, बस वो भी लेना है। फिर उसके बाद है ना हम लोग सीधा घर। बुरी बात होती है। ये काम लिख रहे हैं या मस्ती चल रही है? पहले काम लिखो, चलो चलो पहले काम लिखो। नहीं बुरी बात होती है। ये देखो इसने इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा लिखा है ना, ये पास हो गई है। पर जो है ना चाय आई हुई है, बस मैं चाय पीती। पर जो है ना बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने कहा क्या करूँ, चॉकलेट भी नहीं, वो ब्रेड भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इनको मैगी बना देती हूँ। तो बस मैंने नमाज़ पढ़ी है मगरिब की, तो तब तक मैगी को ऊपर चढ़ा दिया था, मैगी भी हो गई है। अली भी नमाज़ पढ़ कर आ चुका है। मैं और चाची जो है ना जैसे अज़ान होती है ना इसको भेजते हैं कि ये नमाज़ पढ़ कर आए, क्योंकि अभी अगर इसकी मतलब जैसे मैं नमाज़ वो होगी ना, हमारे बोलते अभी की नमाज हड्डियों में रच बस गई ना, फिर वो सारी ज़िंदगी ना आपको सुकून नहीं है ना जब तक नमाज़ नहीं पढ़नी। तो अभी से बच्चों को आदत होनी चाहिए नमाज की, ताकि आगे जाके ना उसको फ़ील हो अगर वो नमाज़ ना पढ़े कि मैंने कुछ मिस कर दिया। तो मैं और चाची ना उसको उठा के भेजते, वो कहता है हाँ जाता हूँ जाता हूँ, हम कहते हैं नहीं जाओ अभी जाओ, ताकि तुम्हारा जो है ना जहन उस तरफ चला जाए और ये जो है ना आदत भी अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ कपड़े थे जो कि ना मम्मा ने वहाँ पर लेकर जाने देने के लिए, तो बस आज मैं वही उठाने गई थी। सब मम्मा ने एक जैसे लिए, लेकिन कलर जो है ना डिफरेंट है। इनमें दो मेरे हैं क्योंकि मैंने वहाँ भिजवाने हैं, जो एक हमारी टीचर थी और एक जो दूसरी आंटी थी ना इंडिया वाली, उनके लिए। और इसमें जो है ना ये देखिए तिले का काम है और है ना एप्लिंग का काम किया, और साथ में छोटे छोटे से ना ये बूट्स भी लगे हैं। ये कुछ कलर थे तो मैंने कहा चलें खुद ही जाती हूँ, और कुछ सामान था जिनका वो भी मतलब देना था, तो फिर वो भी लेकर आई हूँ। ये ब्लैक कलर है, ये पिंक है, ये कैरेट कलर है, ये रेड है, और ये वाला जो है पर्पल है। 6 सूट, और इनका भी अच्छा खासा वेट है। और मम्मा ना अपने वेट की वजह से इतनी परेशान है क्योंकि मम्मा लोगों ने 10 kg तो ना सीधा सीधा सोनल वाले कर जाना है वहाँ के लिए। बाकी जो है ना हाँ बस कपड़े वगैरह का डिजाइन चाहिए। इससे अच्छा बेटा मैं खुद ही पढ़ के आ जाऊँ। शुगर कब से कब मुझे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करोगी? घर पे बैठी रहूंगी। हाँ घर बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का ज़माना है, वरना क्या करोगी? सब फिर बोलेंगे जाहिल। मारा थोड़ी है, मजाक कर रही हूँ। मारो मारो हल्का सा। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, मजाक। रोने लग जाता है बेटा। जितना तुम्हें मैं पढ़ाती हूँ ना, उससे अच्छा है मैं खुद ही पढ़ लूँ। मैं रोती वो रोते हैं। चलो जी अब इसको ये पढ़ना है, रुको ये सारा पढ़ना है। 1 2 जंप। लगवाइए जैसे मेरी माँ बैठी थी लगाने के लिए। कैमरा
भी लगाई है क्योंकि मेरे अंदर से भी जो है ना हाथ इस तरह से बारिश की वजह से हो गया था। तो बस अभी ये लगाइए, देखते इंशाल्लाह क्या होता है, सुबह तक आराम आता है या नहीं आती। बस इसका जो है ये दिन कुछ ज़्यादा नहीं, कैमरा ख़राब हो। और मैंने टोस्ट बना लिया, नैगेट्स रेडी हो रहे हैं और यहाँ पर है फ्राइज़। और जल्दी जल्दी जो है ना काम चालू है, इसके साथ साथ पढ़ाई भी चालू है भुलक्कड़ की, और उसके अलावा ये पानी भी भर रही है। मैं खुद पढ़ने चली जाती हूँ, ठीक है, ये सही है जी। आज जो है ना बाहर की वीडियो नहीं बनाई, बस यहीं पर मन का लेटे लेटे बना लो। अभी गोभी कट की है, चाची बना रही है सालन। सुबह बच्चे चले गए, नींद तो आती नहीं है, तो चाची कहती है बस अली भी जैसे सो रहा है तो मैं सुकून से ना सालन बना लूँ। और अपना सदका वगैरह भी सब कल कह रहे थे कि निकालना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना सदका भी निकाला। चील वगैरह को जो है ना गोश्त जो है ना ऊपर मतलब अपनी ही छत पर डाल के आ गई हूँ। आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। और उसके अलावा अच्छा, सब कहते हैं कि ये जो है ना सदका आप किसी को खाने के लिए दे दो। तो हम लोग जो है ना, जो जान का सदका होता है ना, अपनी जान का मतलब वो है ना, आपको चाहे आप बीमार हों चाहे कुछ भी हो ना, ये वाला सदका ना आप किसी को ना दिया करें। ये आप चील कौवों को इस तरह से डाल दिया करें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, वैसे आपके पास है, अल्लाह ने आपको दी, आप किसी को देना चाहते हैं वैसे आप पैसे दे दें, लेकिन सदक़े के पैसे, बीमार होता है तो बंदा सदका निकाल देता है, वो आपको ना नहीं देने चाहिए। बाकी आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार, मैंने दिखाया नहीं है, ना ही मैंने वो किया, और मैं यकीन जाने मैं इन बातों पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन है ना जहन में ऐसे आ जाते हैं ना। तो फिर कल मेरी सास भी मुझसे लड़ पड़ी है, जब है ना, पहले तो उनको पता नहीं, मैं ऐसे हल्का पुल्का रो रही थी तो बार बार यही ना बच्चों से बातें करी, तो कह रही तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, आज जैसी की बातें करें। मैंने कहा वैसे वैसे। फिर जब उनको पता चला तो उन्होंने इतना डांटा, इतनी लड़ी। कहती है ये देखो, ये मेरी कब की रुकी हुई है, कुछ हुआ है? कहती है कुछ नहीं, सब अल्लाह के हाथ में होता है। तुम कह रही है ऐसे ही परेशान, बच्चों को भी कर रही हो, खुद भी हो रही है इस हालत में, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, ये वो। बहुत डांट पड़ी है भाई सास से ना, बहुत डांट पड़ी है, वो भी फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा मेरी सास से मुझे डांट पड़ी है। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है, अल्लाह पाक सब करे, सब ने ताकि फिर बच्चे की पैदा करे। यार मेरे हाथ में नहीं है बच्चा पैदा करना, ठीक है, वो जो मेरे नसीब में था वो अल्लाह ताला ने दे दिया। बाकी जो मेरे मालिक ने लिखा होगा, मिलना वही है, किस्मत में जो लिखा होता है, आपके तकदीर में जो लिखा जा चुका होता है। ज़िंदगी मौत आई है, जाना है, ये नहीं है कि नहीं जाना, ये कुछ नहीं करना, जाना है। लेकिन है ना, मुझे हाथ पर और इन सारी लकीरों पे, इन पे ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करती भरोसा। ज़िंदगी में आपको ना काफ़ी अप डाउन आप देख चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें हों तो फिर इन चीज़ों पे आपको एतबार और भरोसा में नहीं है। और मैं वैसे भी सबको कहती हूँ मैं बड़ी ही ढीठ हड्डी हूँ, इतना कुछ होने के बाद कुछ नहीं होता, अब भी मुझे कुछ ही नहीं होता। जिएंगे इतनी जल्दी भी ना, इस ज़िंदगी से ना जान नहीं छूटने वाली, अल्लाह पाक ने लंबी ज़िंदगी लिखी है, इतना तो पता है कि बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी है। क्योंकि अभी और कुछ देखना है, बहुत कुछ देखना है इस लाइफ में, बच्चों को बड़े होते देखना है, उनको सेटल होते देखना है, बहुत कुछ करना है। बस मेरी छोटी सी यही अपने बच्चों के लिए कोशिश होती है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के लिए ना कुछ कर सकूं। मैं अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बनाऊं, मेरे बच्चों का हो, जिसमें मेरे बच्चे हों, सुकून से रहें, किसी का उसमें लेना देना कुछ भी ना हो, वो सिर्फ मेरे बच्चों का हो। और ये मेरा ना एक ख्वाब है। और दूसरा मेरा ये है कि ना मैं एक दफ़ा ना मक्का मदीना से होके आऊँ, बड़ी वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ना जल्दी जाऊँ, मदीना होके आऊँ, जल्दी जाऊँ। और पता नहीं कि मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी, इसका तो कोई पता नहीं है। मेरी यही दो ख्वाहिशें हैं कि ना एक मैं उम्रा करने जाऊँ, और दूसरा ना मैं अपने बच्चों के लिए घर बना लूँ। इसके अलावा मेरे ज़िंदगी का मतलब कोई भी मकसद, कोई भी ख्वाहिश कुछ भी नहीं है। बाकी अल्लाह पाक देने वाला हाथ बनाए, अल्लाह पाक किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना लेकर आए, चाहे कोई भी हो, किसी के भी ऊपर है ना ये टाइम बिल्कुल भी ना आए कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाना पड़े, सिवाय अपने रब के। अपने रब के आगे हाथ फैलाए और किसी के नहीं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबकी परेशानी मुसीबतें दूर करे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।